जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान उन्नति के लिए कर्म तो करेगा ही, करना ही पड़ेगा, चाहे संसारी उन्नति हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो। लेकिन जिनको आध्यात्मिक सिद्धि पानी है तो समय गुजरने के साथ खुद के कर्ता भाव को मिटाना पड़ेगा और यह समझना ही पड़ेगा, मन करके मानना ही पड़ेगा कि मैं केवल एक यंत्र हूं। करने कराने वाला मेरा प्रभु है, मेरा परमात्मा है, मेरा गुरुदेव है। उनकी ही इच्छा से, उनकी ही सत्ता से सब हो रहा है। फिर कर्म फल देगा, सुख या दुख के रूप में, अच्छा या बुरा फल के रूप में। लेकिन फिर भी प्रार्थना ऐसा एक माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम लोग क्षमा याचना भी कर सकते हैं, पश्चाताप भी कर सकते हैं और पापों से छुटकारा भी पा सकते हैं और विशेष कृपा दया भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जहां तक संबंध है कर्म का, तो केवल मेरे करने से ही मेरा या मेरे परिवार का या जहां से मैं जुड़ा हूं, कोई संस्था है, पंचायत है, एसोसिएशन है आदि, कोई संगठन है, केवल मेरे करने से नहीं हो रहा है। ये प्रभु चाह रहे हैं, तभी उसी प्रकार का कुछ होता जा रहा है, बनता जा रहा है। और वैसे कर्म के संदर्भ में जो कहेगा मैंने किया, मतलब अहंकार हुआ, और अहंकार का फल कभी भी अच्छा नहीं होता है। मतलब किया धराया सब पानी में चला जाता है। और अगर कर्म के भाव से भी हम लोग निकल जाएंगे, मेरा उससे लेना देना क्या, फिर हम लोग कर्म नहीं करेंगे। मैं किसी के लेने देने में नहीं हूं तो कर्म भी नहीं करेंगे। मतलब जैसे पड़ोस के घर में एक और किसी का विवाह हो रहा है या घर नया बना है, कार लेके आए हैं, मुझे खुशी नहीं हो रही है। दूसरी ओर पड़ोस की किसी की मृत्यु हुई है, कोई नुकसान हानि हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर निवारण हेतु भी मैं कार्य नहीं करूंगा। मतलब कर्म करके मैं अकर्ता भाव में रहूंगा। मेरा न हानि से कोई लेना देना है, न लाभ से। वैसे ही अपने कर्म के संदर्भ में भी करते हुए जो अकर्ता भाव रखते हैं, मतलब कर्म फल में जिनका ध्यान नहीं लगा हुआ है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा हरिजन है। और इस बिंदु पर तो सभी को आना ही पड़ेगा। और इसमें भी दो मत नहीं है। कर्म करते हुए थोड़ा अच्छा रिजल्ट परिणाम आया, अहंकार भी जरूर आएगा, लेकिन फिर वह सब प्रभु को अर्पण करते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है हर कर्म श्री कृष्ण अर्पण करते जाओ तो बहुत से झंझटों से बच जाओगे। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, इस बिंदु को समझते हैं। रामायण में हम लोग देखते हैं लक्ष्मण जी को तीर लगा है, हनुमान जी महाराज ने संजीवनी बूटी और सुषेण वैद्य आदि को लाने की सेवा की थी। और उससे पहले विषय चला था मां सीता की खोज के संदर्भ में। तो हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंचे हैं, अभी कैसे पता चले कि मां सीता कहाँ है, तो ढूंढ रहे हैं, लंका के ऊपर उड़ रहे हैं। वहां एक
संत रहते हैं जिसका नाम है विभीषण, उन्होंने संकेत दिया कि मां सीता अशोक वाटिका में है। मतलब हनुमान जी महाराज को पहले कहीं तो भी संकेतिक सहयोग मिला कि मां सीता अशोक वाटिका में है। फिर हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में आए, वृक्ष पर चढ़े हुए थे, वहां सोच रहे हैं कि मैं कैसे वार्तालाप करूंगा मां सीता से आदि। इतने में रावण का आना हुआ है और तलवार हाथ में है, डरा रहे हैं मां सीता को कि तुम अगर हां नहीं कहोगी विवाह के लिए तो मैं तेरा सिर काट लूंगा। तो वहां मंदोदरी का आना होता है, वो रोकती है रावण को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। मतलब यहां भी मां सीता की रक्षा हुई है, लेकिन हनुमान जी महाराज के मन में जो थोड़ा अहंकार का भाव जगा था, पहले सहयोग मिला विभीषण जी के माध्यम से, अभी हनुमान जी के माध्यम से मां सीता की रक्षा नहीं हुई, परमात्मा ने माध्यम बनाया है मंदोदरी को। तो हनुमान जी को फिर दूसरी बार ये सांकेतिक सीख मिली कि मैं ही करने कराने वाला हूं, तुम नहीं होते थे भी ये सब हो सकता था, मतलब मां सीता की रक्षा हो सकती है। जबकि मां मंदोदरी चाहती तो मां सीता की मृत्यु से उनको लाभ ही होने वाला था। मतलब कहीं तो भी रावण का जो आकर्षण मां सीता की ओर था और मंदोदरी से थोड़ा कम हो गया था, फिर से मंदोदरी की और उनकी अट्रैक्शन आकर्षण बढ़ सकता था, लेकिन परमात्मा ने मंदोदरी जी को माध्यम बनाया मां सीता की रक्षा हेतु। फिर वहां त्रिजटा एक संत है, संत वृत्ति है, वहां बैठे हैं। उसने हनुमान जी महाराज को के संदर्भ में कहा, ये बंदर ही, ये वानर ही जाके लंका को आग लगाएगा। तो हनुमान जी महाराज जब रावण की सभा में आए हैं, वहां उनको पकड़ा गया, पकड़ के रावण की ओर लेके जा रहे हैं, रावण के सामने जाके खड़ा किया, इतने लोगों ने पकड़ा था। फिर रावण को कहीं तो भी क्रोध आया था और कहा था इसको मार डालो। तो वहां फिर से विभीषण जी ने कहा था कि दूत को कभी भी किसी मैसेंजर को मारा नहीं जाता, ये राजनीतिक नियम नहीं है। तो फिर से हनुमान जी महाराज की भी रक्षा हुई विभीषण जी के माध्यम से। फिर रावण का जब क्रोध बढ़ा है, हनुमान जी से जब वार्तालाप कर रहे थे, तो रावण ने कहा वानरों को पूंछ ज्यादा प्यारी है, तो इसकी पूंछ को कपड़ा लपेटो, घासलेट लगाओ आदि, तेल लगाओ, आग लगाओ। तो फिर से हनुमान जी महाराज के मन में ये आया कि मैं खुद सोच रहा था, जो त्रिजटा कह रही थी ये वानर लंका को आग लगाएगा, मैं कैसे आग लगाऊंगा, मतलब कपड़ा कहां से लाऊंगा, घासलेट आदि कहां से लाऊंगा, आग कैसे लगेगी, मतलब खुद ही व्यवस्था हो गई। तो हनुमान जी महाराज के माध्यम से भले लंका को आग लगी, लेकिन प्रभु ने कहीं तो भी किसी के माध्यम से व्यवस्था करी है। तो इन चारों छोटी छोटी घटनाओं की